नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। तो दोस्तों, आपके सामने दो बड़ी समस्याएं इस समय उत्पन्न हैं। पहली समस्या, जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनका वेतन रुका हुआ है। इसको लेके अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। कोई अलग अलग कुछ चीज़ें बता रहा है। कोई कह रहा है कि बजट नहीं है, और कोई कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ वेतन है उसको लेके आ रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरी जो चल रही है, उस थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बजट नहीं है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मियों का 2 माह 4 माह का इकट्ठा बजट आता है, फिर एक एक माह 2 माह करके सैलरी दे दी। चूँकि बीच में हुआ क्या था कि पहले जो आउटसोर्सिंग कर्मी थे उनके 6 महीने का, 3 महीने का या 4 महीने का एक इकट्ठा सैलरी मिलती थी। लेकिन बीच में कर्मचारियों ने वो हल्ला किया कि भाई हम लोग को हर माह वेतन दिया जाए। तो कंपनियों ने एक तरीका निकाला कि बजट तो आता है उनके पास 3-4 माह का इकट्ठा, लेकिन वो उसको एक एक माह कर करके एडजस्ट कर रहे थे, चल रही थी। लेकिन इस समय वो समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरी चीज़, और दूसरी बात यह है कि जो बढ़ा हुआ वेतन की समस्या आ रही है, उसकी बड़ी समस्या ये है कि अभी तक इसका कोई रिटर्न लेटर नहीं आया है, ना तो शासन आदेश हुआ है। वेतन बढ़ा है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, सभी लोगों ने बोला, पर कितना बड़ा है, कब से मिलेगा, इसको लेके अभी थोड़ी क्लियरिटी होनी बाकी है। तो जैसे ही क्लियरिटी होगी, आपको वीडियो के माध्यम से सूचना जरूर दी जाएगी। तो अभी अफवाहों में मत जिए, और जिन कर्मचारियों का वेतन मार्च माह का नहीं मिला है, वो धैर्य बनाए रखें। हम कुछ लोगों से, अधिकारियों से संपर्क में हैं, प्रयास है, उनसे वार्तालाप हैं कि कर्मचारियों को मिला। और मैं अपने ज़िले के DIS ऑफिस पे भी गया था, वहाँ उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर आपके ज़िले में सैलरी मिलेगी। मेरा कौन सा ज़िला है, अगर किसी को पता हो तो गैस करके कमेंट करें। चलते हैं अगले अपडेट के। देखिए, सबसे बड़ी आज की नई अपडेट है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस के मौके पे 1770 पदों पर भर्ती है। 18 पास ITI वगैरह अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल में ऑफिशियल वेबसाइट है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। चलते हैं अगले अपडेट। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शामिल किया गया फिर, लेकिन शिक्षक भर्ती तय नहीं। मतलब कंप्यूटर का आपने पाठ्यक्रम तो ला दिया, पर शिक्षक नहीं है तो कंप्यूटर पढ़ाएगा कौन? ये बड़ी समस्या है। और एडेड कॉलेजों में प्राइवेट अध्यापक रखना, अफोर्ड कर पाना उनके लिए काफ़ी समस्याएं हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये गलती है, ये सिस्टम का एक फेल्योर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं इसको। अधिकारियों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा, अगर हम टीचर उस सब्जेक्ट का नहीं रखेंगे, जैसे बहुत जगहों पे PT टीचर की, शारीरिक शिक्षक की कमी है, उसी तरह कंप्यूटर के शिक्षकों की अभी बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुई नहीं है। तो कंप्यूटर शिक्षक नहीं है तो आप कंप्यूटर किस आधार पर पढ़ाएँगे? इस पर सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए, शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। चलते अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए सारे शासकीय विद्यालय में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। अब शिक्षकों की जिनकी पदोन्नति होनी है उनके लिए रास्ते क्लियर हैं, अपना जो भी प्रक्रिया होता है उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। चलते अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए, एक अलग समाचार पत्रों में भी एडेड स्कूलों में कंप्यूटर फिर शामिल, शिक्षक नहीं। तो अलग अलग समाचार पत्रों को ये सुर्खियाँ बन रही है। चूँकि बात ही ऐसी है, अगर हम आपको घर पे बुला लें और आपको खाना ही ना खिलाएं, पानी ना कर दें, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है सिस्टम के लिए। चलते अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए साथियों, गैर BEd अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल होने का मांगा अवसर, दिया धरना। मतलब गैर अभ्यर्थी जो है वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाए, क्योंकि और हाई कोर्ट ने इस पर सख्ती से आदेश कर दिया था कि हम गैर BEd वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे इस पर कुछ और अपडेट आएगी, वीडियो के माध्यम से हम सूचना देंगे। चलते अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए साथियों, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना, जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में तैनात बाबू ने अजीत की बेनामी संपत्तियों बना चर्चा का भी। 20 वर्ष से एक जगह पे तैनात है बाबू कौशल पांडे। मतलब ये DIS ऑफिस के एक बाबू हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इतने विलिप्त हैं कि इतनी बेनामी संपत्तियाँ हैं कि इनके खिलाफ एक शिकायत भी हुई है, और शिकायत का परिणाम है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने हैं। लोग आज यहाँ लोग भूखमरी और गरीबी से त्रस्त हैं, और कोई उनके पास पैसा है उसका अथाह है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब इस पर मैं क्या ही बोलूँ। अब जो भी राय हो अपनी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।